बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे कि नींद की कमी और पेट की बीमारियों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, देखा ये गया है कि जो लोग रात को सही से नहीं सो पाते या नींद की कमी का शिकार रहते हैं, उनमें पेट की मुख्तलिफ अमराज होते हैं, जैसे कि क्रॉन डिजीज़, हार्ट बर्न, डाइवर्टिकोलाइटिस, सीलियाक डिजीज़, ब्लोटिंग या बदहज़मी वगैरह। ये एक बड़ा कॉमन मसला है। यही वजह है कि ये लोग सोने से पहले प्रोबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या उनके डॉक्टर उनको तजवीज़ कर देते हैं, जिससे उनकी नींद बेहतर हो जाती है। इसकी वजह जानने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में नींद के लिए क्या निज़ाम मौजूद है। हमारे दिमाग के सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई में एक घड़ी क्लॉक होती है जो नींद के निज़ाम को चलाती है, और ये घड़ी मेलाटोनिन हार्मोन को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। मेलाटोनिन हमारे जिस्म पे बहुत से तरीक़ों से बनता है। पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया यानी माइक्रोब्स इसे बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये माइक्रोब्स एक अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन हार्मोन में तब्दील कर देते हैं। जिस्म का 90% सेरोटोनिन माइक्रोब्स ही बनाते हैं, और ये सेरोटोनिन मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है। पेट के अमराज के शिकार लोग जब ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और दूसरी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो ये माइक्रोब्स भी मरने लगते हैं, और गुड बैक्टीरिया की कमी की वजह से बेख्वाबी का मसला हो सकता है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन इस साइकिल के लिए बुनियादी अमाइनो एसिड है। इसलिए जिन लोगों में भी बेख्वाबी यानी इंसोम्निया की शिकायत होती है, वो ट्रिप्टोफैन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं और बेहतर नींद ले पाते हैं। व्यूअर्स, एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि ट्रिप्टोफैन सप्लीमेंट्स को खाने के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खाने में मौजूद प्रोटीन्स इनको जज़्ब होने में रुकावट डाल सकते हैं। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन के साथ विटामिन B6 भी ज़रूरी है। अगर विटामिन B6 की कमी हो तो ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन में नहीं बदल सकता। इसलिए अगर विटामिन B6 कम हो तो भी नींद की कमी हो सकती है। हमारे जिस्म में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया यानी गुड बैक्टीरिया, जिसे माइक्रोब्स भी कहते हैं, फाइबर खाते हैं। अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा में फ़ाइबर को शामिल रखना ज़रूरी है। सैलेड, दालें और रोटी में फ़ाइबर ज़्यादा होता है। इन खानों को रोज़ाना खाना चाहिए। खाने के औकात भी नींद पे असरअंदाज होते हैं। अगर आप में रात को देर से सोने की आदत है तो भी नींद ख़राब हो सकती है, क्योंकि कुछ जीन्स ग़िज़ा से एक्टिव हो जाती हैं और नींद ज़ाया कर देती हैं। कोशिश करें कि खाना मगरिब से पहले खाएं। दूसरी तरफ नींद की कमी से भी पेट के अमराज पैदा हो सकते हैं। अगर आप किसी परेशानी में हैं या काम की ज़्यादती की वजह से नींद पूरी नहीं ले रहे तो जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल बढ़ने लगता है। ऐसे में नॉर्मल सर्केडियन रिदम भी ख़राब हो जाता है, और कोर्टिसोल ज़्यादा होने से भूख बढ़ जाती है। मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल भी हो सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से आंतों से जहरीला मवाद भी खून में शामिल हो सकता है, जिसे लीकी गट कहते हैं। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए, और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे फ्री पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इससे पेट में दर्द, गैसेस के मसाइल, आंतों में सूजन और गुड बैक्टीरियाज को नुकसान हो सकता है। ऐसे ही अगर नींद पूरी ना भी हो तो हमारे वो हार्मोन्स जो भूख को कंट्रोल करते हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, और फिर हम बहुत से जंक फूड्स वगैरह खाने लगते हैं जो आंतों को नुकसान पहुंचाने के साथ सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।